आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आप सबका इंतजार करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए और साथ में मिलकर ध्यान करने के लिए हम सब जुड़े हैं। तो अपने पास एक गिलास पानी लेके बैठ जाएं। 5 मिनट के लिए हम कुछ पढ़ेंगे आज। जैसे कि हमने कल कहा था कि हम भागवत गीता के श्रीमद् भागवत गीता जो पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने इसका अर्थ समझाया है हमें, ये हम आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और ये पितामह ने बहुत ही आसान शब्दों में हर चीज लिखी है, समझाई है। तो धीरे धीरे हम हर दिन जितना समय होगा हम 1 या 2 पेज ऐसे पढ़ लेंगे, जिससे हम आप लोग का बुक पढ़ना भी हो जाएगा और हम उस ज्ञान को भी ले पाएंगे जो हमें डेली मिलेगा। बहुत ही सुंदर ज्ञान है। मैं बहुत पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ हम अपने इस विजडम को शेयर करने से पहले हम पितामह को सभी लोग कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, पितामह को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम, सभी एनलाइटेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम। और तो हम शुरू करते हैं आज का ये 5-10 मिनट का जो हम श्रीमद् भागवत गीता बाय ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी। और ये संस्थापक है हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के। और ये फर्स्ट पेज है इसका, ऐसे सर के पिक्चर्स के साथ दिया हुआ है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी, इसमें लिखा हुआ है श्री कृष्णामृतम विज्ञान सारम, भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित गीता अर्थात रेखा। तेलुगु भाषा में गीता का अर्थ रेखा भी होता है तथा गाया जाने वाला, ये दोनों अर्थ कह सकते हैं। भगवत गीता गाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भगवान श्री वेदव्यास जी ने समस्त मानव जाति से श्री कृष्ण भगवान के पात्र द्वारा खींची गई, कही गई गीता है। यह भगवत गीता कही जाती है। इस गीता के दायरे में रहकर गीता के अनुसार ही आचरण करें तो सदा ही कल्याण ही होगा। यद्यपि कुरुक्षेत्र महासंग्राम के प्रारंभ में अर्जुन को लक्ष्य कर गीता का उपदेश दिया गया, तथापि भूत, वर्तमान, भविष्यत संपूर्ण एवं सर्वकाल में मुक्ति मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुमुक्षुओं को प्राप्त महाप्रसाद ही है यह श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण भगवान की मुरली से बरसी यह अद्भुत मुरलीनाद होते हुए भी श्री कृष्ण भगवान ने के स्वतः के ध्यान अनुभवों के भांडागार से प्रकट हुई अमृत धारा ही है गीता ज्ञान। तो ये हम सब सुन रहे हैं। उसके साथ ही पहला जो चैप्टर है उसमें यदा यदा ही धर्मस्य, उसके बारे में कहा गया है। तो पत्री सर लिखते हैं, जब जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है, जब जब अधर्म का जोर बढ़ने लगता है तथा पूरी प्रजा सत्य को भुलाकर अराजकता, भ्रष्टाचार, अधर्म में पूरी तरह लिप्त हो जाती है, तब तब योगेश्वर अवतरित होकर भुला दिए सत्यों को प्रजा को फिर से बतलाकर उन्हें अधर्म से उबार कर सत्य धर्म का पुनरुद्धरण करते रहते हैं। श्री वेदव्यास जी जैसे महायोगेश्वर सत्य प्रबोधन हेतु यदा कदा जन्म लेते ही रहेंगे। अब तक कितने योगीश्वरों ने जन्म लिए होंगे, न जाने कितने बुद्ध पैदा हुए होंगे और कितने योगीश्वर जन्म लेने वाले होंगे, न जाने कितने बुद्ध पैदा होने वाले होंगे। ये सब प्रत्येक मानव धर्म अनुसार जीने हेतु सत्य को प्रकाश में लाने के लिए, मानव जाति के महोद्धार के लिए, अपने हिस्से की सहायता करने के लिए जन्म लेते ही रहेंगे। तो आप सब समझ रहे हैं कि ये जो यदा यदा ही धर्मस्य, कि हमेशा ही धर्म को जब जैसे जैसे कमजोर, अगर धर्म कमजोर पड़ता है तो तब अधर्म का नाश करने के लिए या अधर्म का जब जोर बढ़ने लगता है, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जो धर्म से जुड़कर वो धर्म की बातों को सबको बताता है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे कोई महाज्ञानी हो, चाहे कोई ऐसे बहुत सारे हमारे इसमें एनलाइटेड मास्टर्स हुए हैं, बुद्ध हुए हैं और बहुत महायोगेश्वर हुए हैं, जहां पर जो आकर पैदा होकर हम सबको इस पर प्रकाश डालते हैं, धर्म के ऊपर, और धर्म के साथ जुड़ने के साथ साथ सत्य के राह पे चलने के लिए कहते हैं।
और जो हमारा मानव धर्म है उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं। वैसे ही उन्होंने और भी लिखी है बात कि ऐसे आगे भी जैसे एक बुद्ध हुआ, दूसरा भी जब उस बुद्धत्व को प्राप्त करता है वो भी बुद्ध बनने लगता है, और आगे चल के ऐसे कई और भी बुद्ध पैदा हो सकते हैं। जब अधर्म बढ़ने लगेगा, जोर पकड़ता है, तब ऐसे बुद्ध जरूर आते हैं दुनिया में। एक ही एक सत्य, सत्य एक ही है और वह है मम आत्मा सर्वभूतात्मा। इस अद्वितीय सत्य को आधार बनाकर जीने वाले जीवन ही ज्ञान युक्त जीवन है। आत्म सत्य का ज्ञान होने पर उस आत्म सत्य से आया हुआ हमारे आचरण का नाम ही धर्म है। आत्म सत्य की जानकारी न रहने पर हम असत्य में ही जीते रहते हैं। असत्य से अधर्म ही जन्म लेता है। असत्य में रहते हुए हम जो आचरण करते हैं वही है अधर्म। सृष्टि में व्याप्त समय सत्यों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर, परोक्ष रूप से उनका समीकरण कर, एकत्रित कर श्री वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र, श्री भगवत गीता आदि की रचना कर प्रजा का संपूर्ण एवं समग्र मार्गदर्शन किया। श्री वेदव्यास जी एवं श्री कृष्ण भगवान को नमन करते हुए उनके द्वारा प्रवचित भगवत गीता के कुछ मुख्य श्लोकों द्वारा हम उन्हें स्मरण करेंगे। हम यहाँ कुछ मुख्य श्लोकों को ही ले रहे हैं क्योंकि कई विषयों को बारंबार विविध अध्यायों में एक ही प्रकार से उनके द्वारा बताया गया है। एक ही विषय को कई श्लोकों में एक ही साचे में डालकर विवरण देने के बदले यदि हम उदाहरण के तौर पर एक ही श्लोक को लेकर संपूर्ण रूप से विषय को अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं। भगवत गीता 18 अध्यायों में विभाजित हुई है, परंतु ज्ञान है एक ही है। सारे अध्यायों में उन्हीं मौलिक सूत्रों को बताया गया है। सो मास्टर्स, ये 2 पेज जैसे मैंने अभी पढ़े हैं, एक है यदा यदा ही धर्मस्य के बारे में पढ़ा और एक है एक ही एक सत्य। तो सत्य एक ही है। जब हम सत्य जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं तो हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। जब हमको अज्ञानता के साथ जुड़े रहते हैं, जब हमें ज्ञान नहीं होता कई चीजों का, तो हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी हमारे से अधर्म होता है। तो वही चीज है कि सत्य जो है, सत्य में रहते हुए हम वो आचरण करते हैं, वही है अधर्म। जब हम असत्य से अधर्म ही जन्म लेता है, असत्य में रहते हुए हम जो आचरण करते हैं वही है अधर्म। सृष्टि में व्याप्त समय सत्यों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर, परोक्ष रूप से उनका समीकरण कर, एकत्रित कर। तो ये सारी चीजें जो है कि हमको सब चीजों को देखभाल के समझ के समझना है कि हमें किस सत्य से जुड़ना है। क्या ये सत्य हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है? हमारी आत्मा ही सत्य है। ये शरीर नश्वर है, ये भी सत्य है, लेकिन इस सत्य को कौन समझ रहा है? तो वो चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। सत्य एक ही है और मम आत्मा सर्वभूतात्मा। तो इस सत्य को जानना कि मेरी आत्मा सब जगह व्याप्त है, मेरी आत्मा सबके साथ है, सर्वभूतात्मा। तो और भी हम डीप में इसका डिटेल और जानेंगे, बट उसके पहले अब ध्यान कर लेते हैं। डेली ऐसे 2 पेज कोशिश करेंगे पढ़ने की, कि हम समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़े और ध्यान भी करें टाइम से। आप सब अगर कंफर्टेबल हैं तो पानी का ग्लास लेके बैठ जाए और आलती पालती मार ले। जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर सोफा पर बैठ जाएं, और उसके अलावा अपने पाँव को जमीन से टच होने दें, क्रॉस कर ले एंकल्स के पास से। अपने हाथों को हम आपस में से जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर और आंखों को बंद कर लेंगे और हाथों को गोदी में रख लेंगे। जिनको पानी पीना है पानी पी ले, चश्मे उतार ले अपने और पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठेंगे। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। तो अब हम आपसे, जो भी लोग यहाँ पे, अगर कोई नया है तो प्लीज मुझे बता दे, या कोई नया आ रहा है तो आप लोग में से अगर कोई फ्रेंड्स आपके आ रहे हैं तो मुझे पहले बता दें। आज से हम ऐसा भी करेंगे कि जिस तरह से हमको गाइडेंस मिल रहा है। आप नए हैं अनामिका जी ग्रुप में? 1 सेकेंड मास्टर।
सॉरी अबाउट दैट मास्टर्स। या अनम्यूट करें अनामिका जी, आप नए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी 1 सेकेंड। आप नए हैं मास्टर, अनम्यूट कर सकते हैं आप, देखिए ऑप्शन दिया मैंने। हाँ, हो गया। ओके। जी, आत्मवंदन अनामिका जी। आत्मबंधन। जी आत्मबंधन शनि जी। जी, तो आप नए जुड़े हैं, कब, कल से जुड़े राइट आप शायद? नहीं, मैं बीच में एक दिन और आई थी, पर नवरात्रि स्टार्ट था तो मुझे थोड़ा, मैं एक्चुअली यूएसए में हूँ, जी, तो कहाँ मॉर्निंग से? टाइम में समय नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, कहाँ से जुड़े हैं? मैं अटलांटा में हूँ। अटलांटा में से, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड यस, वैसे तो आपको ध्यान करना हाँ, मतलब नहीं मुझे आता है, मैं ओके, एक्चुअली पहले भी की हूँ, करीब 1 साल तक ध्यान मैंने किया था। जी जी वो दाजी करके है कमलेश भाई पटेल का, उनका मैंने किया था और बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। जी फिर अभी एक्चुअली तब मैं कैलिफोर्निया में थी, फिर जी वहां से जी, मूव हो गए तो वो ग्रुप हमारा थोड़ा छूट गया। ओके, तो 2-3 साल तो कोविड में फिर कुछ हुआ नहीं, फिर अभी मुझे आपका लिंक मिला तो मैंने कहा चलो फिर से स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड देन मोस्ट वेलकम, आप जुड़े रहें और हम सब साथ में मिलकर ध्यान करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में हमने सोचा है कि अब हम ग्रुप में ऐसे, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो शायद आपने सुना भी होगा कि किसी को गीता के बारे में विजन आया और मुझे इंट्यूशन हुआ कि गीता पढ़ना चाहिए, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो ये हर बहुत दिन, अच्छा है, एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, तो हर दिन हम 2 पेज पढ़ेंगे और फिर ध्यान करना शुरू करेंगे। सो चलिए, अब हम ध्यान फिर शुरू करते हैं। आप आलती पालती मार के बैठे, पानी अगर आपने नहीं लिया तो आप लेके बैठ जाए, नहीं लास्ट नहीं, में हम पानी मैं ले ली रिचार्ज हूँ, करते हैं। फर्स्ट डे नहीं लिया था कल। कोई बात नहीं, ओके। सो चलिए, ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। यस मास्टर्स, तो आप सब अपने पोजीशन ले लें, पाँव को क्रॉस कर लें, हाथों को अपने क्लैस्प कर लें, आंखों को बंद कर लें, चश्मे उतार लें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है और जैसा भी गाइडेंस प्राप्त होगा हम वो फॉलो करेंगे, बट कोशिश करेंगे कम गाइडेंस के साथ अब ध्यान आगे शुरू करें। भीतर आती हुई सांसों के साथ और बाहर जाती हुई सांसों के साथ आप सब एक हो जाएं। ना कोई सोच रखना है, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ हमारी भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। अपने मन से जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी कार्य करने हैं, आपका नाम, आपकी शोहरत, आपने क्या कमाया, क्या गवाया, सब कुछ भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। मैं आप सबको म्यूजिक शेयर करती हूँ और कल मास्टर्स आएंगे, आज नहीं रजनी जी। सो चलिए, हम म्यूजिक शेयर करती हूँ मैं, आप लोग म्यूजिक फॉलो करते हुए हम ध्यान। आप सबको म्यूजिक की धुन अगर आ रही हो तो थम्स अप दे दे और पूरा ध्यान अब अपने सांसों पर लगाएंगे। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को हम रिलैक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने भीतर आती हुई सांसों को अपने मस्तिष्क में लेकर जाएं। सामने का मस्तिष्क, दाहिने और बाहिने भाग में महसूस करें अपने सांसों को, और हमारे सर के पीछे का भाग, हमारा पूरा ब्रेन शरीर के हर हिस्सों को कंट्रोल करता है। महसूस करें कि आप अपनी नासिका से अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में सांसें भेज रहे हैं। हमारा फ्रंटल पार्ट ब्रेन का हमारे नए नए चीजों को सीखने में मदद करता है, जिसे हम नियो कॉर्टेक्स कहते हैं। महसूस करें अपने माथे के भीतर, फोरहेड के अंदर, ये भाग मजबूत हो रहा है हर सांसों के साथ।
अपने दाहिने और बाहिने भाग में हमारा हिडा और पिंगला नाड़ी सन और मून एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज भी कहते हैं। महसूस करें हमारे लेफ्ट और राइट साइड को हम मजबूत कर रहे हैं सांसों के साथ। एक एक करके एक एक भाग में सांसों को भेजें और रिलैक्स करते जाए सांस छोड़ते हुए। अब हम अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे सहस्त्रार के अंदर और आंखों के पीछे हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को महसूस करेंगे और भीतर आती हुई सांसों को अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड में भेजेंगे, हाइपोथैलेमस में भेजेंगे। यहाँ से हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हर ऑर्गन को जाते हैं ये हार्मोन्स। सुचारू रूप से चलने के लिए इन्हें भी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। अपने सर के बिल्कुल पीछे का भाग, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, छोटा दिमाग भी कहा जाता है, यह हमारे हाथ और पांव को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। यहाँ के भागों में हमारे ऑक्सीपिटल लोब्स भी होते हैं, जो हमारे आंखों से जुड़े होते हैं। साइड में टेम्पोरल लोब्स जुड़े होते हैं, जो हमारे कानों से जुड़े होते हैं। महसूस करें कि हम अपने इन भागों को भी सांसें दे रहे हैं। हमारे छोटे दिमाग से जुड़ा हुआ हमारा ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, गर्दन और रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है, ब्रेन की स्टेम से हमारे भौतिक शरीर से और मस्तिष्क को जोड़ता हुआ ये ब्रेन स्टेम, उसमें सांसें भेजे नासिका से। अपने शरीर के हर भाग को जिसका नाम लिया जा रहा है उसे महसूस करते जाएं और सांसें भेजते जाएं। अपने फोरहेड में, आंखों में, आपके साइनसेस में, आईब्रोज के ऊपर से जुड़ी हुई आपकी साइनसेस, नासिका के आजू बाजू गालों की हड्डियों में, ये साइनसेस में भी सांसों को भेज नासिका से। महसूस करें अब आप अपनी आंखों में सांसें भेज रहे हैं। अब हम अपने गालों को महसूस करेंगे। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें नासिका से हमारे गालों में जा रही हैं, गालों की हड्डियों में। अपने कानों में महसूस करें अपनी सांसों को। अब अपने जबड़ों में, दांतों में, जीभा में, आपकी ठोड़ी में यानी कि चिन में, इनमें भी अपने सांसों को महसूस करें।
अब अपने गले के भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें, आपकी आवाज में, आपके कंठ में, आपकी गले की नलियों में, जहां से हम पानी निगलते हैं, खाना निगलते हैं, खाते। भीतर आती हुई सांसें नासिका से हमारे गले में जा रही हैं, गले की आवाज में, गले की मांसपेशियों में, नर्व्स में, नाड़ियों में। महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। इन्हीं सांसों को अब अपने कंधों में महसूस करें, आपके पूरे हाथों में, कोहनियों में, कलाइयां, हथेलियां, हाथों की उंगलियां तक, उंगलियों के छोरों तक अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी मिडिल बैक और आपका लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तीनों को, चारों को महसूस करें। आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आपके 33 वर्टिब्रेस जुड़े होते हैं, जो पूरे शरीर में फैलते हैं। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है नाड़ियों के द्वारा। हर इंफॉर्मेशन जाती है, एनर्जी जाती है। महसूस करें अपनी सांसों को पूरे शरीर में फैलते हुए, रीढ़ की हड्डी के द्वारा। रीढ़ की हड्डी का हॉलो, उसके अंदर जो खोखलापन है, उसमें सांसें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रही हैं, जा रही हैं। महसूस करें आपकी टेल बोन से लेकर गर्दन तक और आपके हर वर्टिब्रेज में ये सांसें पहुंच रही हैं। अब हम अपनी सांसों को अपने छाती में महसूस करेंगे, डायफ्राम तक। हमारे छाती के भीतर हमारा हृदय और हमारे फेफड़ों में इन सांसों को महसूस करें। हमारे 2 फेफड़े और हमारा एक हृदय, जिसमें 4 भाग हैं। हर भाग में अपनी सांसों को महसूस करें। ऊपर के 2 भाग, नीचे के 2 भाग हृदय में। महसूस करें हर भाग में ऑक्सीजन सांस के साथ अंदर पहुंच रहा है, जो हमारे रक्त में मिलता है और रक्त नलिकाओं के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, वेन्स के द्वारा। अब अपने फेफड़ों पर ध्यान दें, खुलकर सांस लें और पूरी कैपेसिटी में अपने लंग्स में सांसों से भर लें। महसूस करें ये शुद्ध वायु, स्वस्थ वायु, निर्मल कोमल सांसें हमारे भीतर पहुंचकर हमें शांति, सुकून, स्वस्थता प्रदान कर रही हैं। हमारे फेफड़ों को इन्फेक्शन से दूर कर रही हैं। पूरी तरह सांसों से भर लें और आराम से सांसों को छोड़ें, धीरे धीरे करते हुए।
अब अपनी हर सांस को अपने डायफ्राम में महसूस करें। जब हम सांस लेते हैं, हमारी छाती ऊपर की तरफ उठती है। यही वो पोर्शन है जो पेट और छाती को अलग करता है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। आर्च के समान ये डायफ्राम महसूस करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपनी भीतर आती हुई सांसों को जो नासिका से ले रहे हैं, ये सांसें हमारे पेट में पहुंच रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें। पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स, हमारा लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सब में अपनी सांसों को जाता हुआ महसूस करें। पेट को फुलाकर सांस लेते जाएं और आराम से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए सांस बाहर छोड़ें। एक्सपैंड करें, सांस भीतर लें, सांस बाहर छोड़िए, पेट को अंदर करें। पेट को अंदर करते हुए सांस बाहर छोड़ें। अपनी किडनीज में भी इन सांसों को महसूस करें। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सांसों को भी महसूस करें। हर ऑर्गन सांसों के द्वारा स्वस्थ रूप से वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, महसूस करें। अब अपने लार्ज इंटेस्टाइन और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको महसूस करेंगे। अपने जननेंद्रियों में सांसों को महसूस करें। ये भाग हमारी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, हमारी क्रिएटिविटी से, इमोशन से जुड़ा होता है। महसूस करें इन्हें। और आराम से सांसों को छोड़ें। महसूस करें जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी तकलीफें हैं इन भागों से जुड़ी हुई, रिलीज हो रही हैं। अब हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़े हुए एनस और रेक्टम को भी सांसें भेजेंगे। अपने हिप्स, कमर, इनमें सांसें भेजें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब हम अपनी सांसों को अपने जांघों में, अंदरूनी और बाहरी जांघों में महसूस करें। अपने घुटनों में महसूस करें। हमारी पिंडलियों में, जिन्हें हम काव्स कहते हैं, पिंडलियों की हड्डियां सामने की तरफ, हमारे टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। अब महसूस करें कि हम पूरी तरह अपने आप को ग्राउंड करना है। मदर अर्थ में अपने पांव की उंगलियों के द्वारा जड़ों के रूप में परिवर्तित होती हुई हमारी पांव की उंगलियां मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें
पृथ्वी माता को प्रणाम करें। महसूस करें हमारी पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में जाकर मदर अर्थ में अपनी एनर्जीज बैलेंस कर रही हैं। हम अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं। मदर अर्थ की ये सूदिंग एनर्जीज हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। शांति, सुकून, प्यार, एकता, करुणा की शक्तियां हमारे भीतर भी आ रही है। स्वस्थता, हमारा शरीर से निकलता हुआ जो भी पॉजिटिव आयंस है नेगेटिव आयन से मिलते हुए बैलेंस हो रहे हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद दें आपको बैलेंस करने के लिए। प्रणाम करें। अब महसूस करें कि आपका पूरा शरीर सांस ले रहा है। हर एक सेल खुशी से नाच रहा है। हर सेल हरा भरा होकर खुश है क्योंकि इन्हें सांसें भेजी गई है, इन्हें सांसें मिली हैं। हर एक सेल हमसे प्यार कर रहा है, हमारे भीतर प्यार को महसूस कर रहा है। हमारे हर सेल में प्यार बस रहा है। अब अपनी हर सांस को महसूस करना है, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। कहीं कोई सोच ना रखें, कोई विचार ना रखें। जो विचार आए कोई बात नहीं, उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ना कोई मंत्र पढ़े, ना कोई जाप करें, सिर्फ पूरा ध्यान भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों पर।
जिन्हें भी विचार आ रहे हैं वापस अपनी सांसों पे आ जाए, और जो भी निद्रा में जा रहे हैं वापस अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं, जागरूक रहें, ग्रुप के साथ जुड़े रहें।
अपनी सांसों को अपने भीतर आता हुआ महसूस करते हुए शरीर के हर कोने में जा रही है ये सांसें। सहस्त्रार चक्र यानी हमारा ब्रह्मरंध्र द्वार खुलकर प्राण शक्ति पूरे शरीर में नाड़ियों के द्वारा फैल रही है। हर जगह नाड़ियों की शुद्धिकरण होते हुए हमें ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो पूरे शरीर में फैलकर हमें स्वस्थ करती हुई शांति सुकून प्रदान कर रही है। हमारे अंदर प्यार भर रही है, शांति भर रही है, स्वस्थता भर रही है, सुकून भर रही है। अपनी हर सांस को महसूस करना है और हर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस बहुत कीमती है। ये सांस ही हमारी गुरु है। ये सांस ही हमें हमारे ब्रह्म तक पहुंचाती है, हमारी आत्मा से मिलाती है, आत्मा का मिलन परमात्मा से कराती है, परम आनंद की स्थिति में रखती है। जैसे जैसे हम परम आनंद की स्थिति में रहते हैं, शून्यता को प्राप्त करते हैं और इस शून्यता में ही सब कुछ है।
धीरे धीरे अपने शरीर के हर भाग को महसूस करेंगे, अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देते जाएंगे, सर से लेकर पांव तक। शरीर के हर कोने में ये सांसें पहुंचकर हम सबको स्वस्थ कर चुकी है, हमें शांति प्रदान कर चुकी है। हमारे शरीर के हर भाग खुश है। हर शरीर के भाग को धन्यवाद दें। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर के हर भाग को चेतना में लेकर आए वापस। सभी गुरुजनों को धन्यवाद करेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते जाएं। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, हिलाएं। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हम खोलेंगे मास्टर्स। अपने हाथों को आपस में जो जुड़े हुए हैं उन्हें रब करेंगे। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों से अलग करते हुए जब भी आप रेडी हो अपनी आंखों को खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आप सभी को वेलकम बैक। सभी का फिर से स्वागत है।
सभी ध्यान से बाहर आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं और जिनको बैठने का मन है वो बैठे रह सकते हैं ध्यान में, जब उनका मन करे तब आए, आराम से निकले, जल्दबाजी ना करें। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, तो धीरे धीरे अब हम अपने पानी को अपने हाथ में हम लेंगे। तो एक जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो, तो आप वो इस तरह से लेकर आप उसको चार्ज कर सकते हैं। दोनों हाथों से आप पकड़े और उसे पकड़ते हुए हम इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। हम इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता के साथ साथ ये पानी हमारे पूरे घर परिवार को सुख समृद्धि से पूर्ण रखता है, स्वस्थता से पूर्ण रखता है। हमारे घर के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग इस पानी को पीकर स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम और हमारे मित्रगण सभी प्रेम और सौहार्द के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक है, एक दूसरे को गाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। हम सब जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को करने के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आगे बढ़ने के लिए। हर अपॉर्चुनिटीज हमें उन्नति के मार्ग पर लेके जा रही है। हमें ज्ञान, प्रकाश हर तरफ से मिल रहा है। हम सभी को ध्यान बांट रहे हैं। जो भी ज्ञान हमारे पास है, सबको भी हम ये ज्ञान दे रहे हैं। हमारे सभी गुरुजन, गार्डियन एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे मेंटर्स, हमारे कलीग्स, हमारे जो भी हमारे साथ कार्य करते हैं, हमें हर कोई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। हम हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर। हम कहीं पर भी जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से, स्वस्थता से भर जाता है, शांति से भर जाता है। अपने सभी गुरुजनों का हम धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे, अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, पृथ्वी माता का धन्यवाद करेंगे, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद करेंगे, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे, एनलाइटेड मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, आप सब ध्यानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान का धन्यवाद, इस म्यूजिक का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। अब आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं, सभी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपने घर में पी सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और अब जो भी आप सब ध्यान से बाहर अगर आ चुके हैं और किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, तो आप शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। यस, धर्मिष्ठा जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते मैम। नमस्ते हाँ, धर्मिष्ठा जी, आत्मवंदन। मैम आत्मवंदन बहुत ही अच्छा ध्यान रहा मैम, इतना बहुत ही मस्त ऊर्जा थी। पत्री और सर का धन्यवाद। हाँ, और मैम मैंने ध्यान में देखा कि मेरे पैर में सांप लपेट गया, ओके। लेफ्ट पैर में। हाँ,
और फिर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया उसको। वो काफी देर रहा, फिर चला गया पैर छोड़ के। फिर मैंने देखा, मैं एक लेडी हिचके पे राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था, और वो हिचका ही आ रहा है मुझे मुंह में, हिचके पे ऐसे है ना झूल रही थी। अच्छा, झूले पे झूल रही थी। हाँ झूला, हाँ झूले पे झूल रही थी वो। हाँ। मस्त। तो मैंने थोड़ी देर में अपने में ही थी, तो कुछ पूछा नहीं, मैं शांति से कंटिन्यूस वही झूल रही थी, वही दिख रहा था। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, आप कौन हो? जी। तो उन्होंने बोले कि मैं तुम ही हूँ, तू वाह। ही हूँ, यानी हाँ। तुम ही हूँ। अच्छा। तो मैं बोली कि ये रूप मैंने कब लिया, मैंने ऐसा पूछा। तो वो बोले कि आप गए जन्म में, पिछले जन्म में आप जब क्या बोलते हैं, गोपी थी, और बांसुरी की धुन पे मग्न होके वो झूला झूल रही है। क्या बात है, वाह। क्योंकि उस आपके म्यूजिक में बांसुरी बज रही थी, मुझे तभी ध्यान नहीं आया, लेकिन उन्होंने जब बोला ना तभी मुझे ध्यान आया। वाह, कितना सुंदर। फिर फिर मैम वो झूलती रही, कंटिन्यूस दिखती गई। फिर सांप फिर से मेरे पैर में लपेट गया, लेफ्ट पैर में। फिर मुझे वापस ऐसा हुआ कि मुझे उनके पे ध्यान नहीं देना है। वो वापस चला गया। फिर मैम एक मुद्रा हुई मेरे साथ, और फिर मेरे मैम है ना, ये होठ आज ऐसे चिपक गए थे कि मैं मुंह से सांस तक नहीं ले पा रही थी, और ऐसे एकदम स्माइली फेस। और है ना, मैं 2 श्लोक बोल रही थी मैम, सबीना सुखीना भवंतु, मुझे बोलने नहीं आ रहा है वो, मैं अपने आप अंदर से बोल रही थी। सर्वे और सुखिनः भवन्तु। हाँ हाँ, और फिर सर्वे लोको ना भवन सुखी ना भवन, तो ऐसा कुछ अपने मन से आ रहा था। श्लोक उच्चारण नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन अंदर से श्लोक कंटिन्यूस चालू था। हाँ। हाँ, और सभी लोग को परम सत्यचित आनंद की ऊर्जा से सभी को वही बांट रही थी, पूरा यूनिवर्सल, पूरा पृथ्वी, पूरे गांव, पूरे शहर, पूरा अपना ग्रुप। और फिर उस आनंद में मैं इतनी मग्न थी कि मुझे इतनी शांति का अनुभव हो रहा था, इतनी शांति का अनुभव हो रहा था। आज बहुत ऊर्जा भी थी आंखों में, मेरे को भी अभी भी लग रहा है कि ऐसे ऊर्जा आ रही है। और मैं ध्यान जैसे थोड़ी देर के लिए उठ के खड़ा भी होना पड़ा मुझे, उसके बाद फिर बैठी हूँ और फिर आंख बंद हो गई। मतलब ऐसा नहीं था कि आज ऊर्जा बहुत बहुत ज्यादा आ रही थी। और ये है वो श्लोक, सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। ये नहीं, निरामय नहीं, यानी सभी लोगों, जितना वही बता लोगों रही। यानी सब डायमेंशन है ना, उस डायमेंशन में भी वो परम सत्यचित आनंद की ऊर्जा जा परम रही थी। आनंद की ऊर्जा जा रही है। हाँ, लेकिन वो श्लोक मुझे बोलने नहीं आ रहा है बराबर, अंदर अपने आप हो रहा था। चलिए देख के बताऊंगी। बट हाँ ये भी है कि आज अब आपको मैं बता रही थी क्या हुआ था। अब आपने तो बताया अपना मैं अपना हाँ बताती हूँ कि हाँ कनेक्ट कैसे है। मैंने वो प्रश्न डाला, जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मैंने प्रश्न डाला था। वैसे तो हाँ मुझे बहुत सारी चीजें पता है, बट फिर भी कई बार होता ना कि हम और कंफर्म करने के लिए बैठते। तो मैं बोल रही थी कि आज मुझे अपने पास्ट लाइफ्स को दिखाइए। अच्छा। तो ये क्वेश्चन मैंने डाला था कि आज मेरे पास्ट लाइफ्स को दिखाइए। तो सबसे पहले मुझे मिनरल किंगडम में लेके गए। हाँ पिंक कलर का, जैसे मैंने कपड़े पहने उसी तरह का स्टोन देखा मैंने, और बहुत सुंदर स्टोन देखा, वो देखा हाँ मैंने। उसके बाद देखते देखते फिर मैं ध्यान में कहाँ चली गई मुझे पता नहीं चला। अब आधा तो आप बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है किसका कौन सा है पता नहीं, बट वंडरफुल। तो आप तो ये लेके नहीं बैठे होगे ना पास्ट लाइफ्स का, मैंने बोला। नहीं तो अच्छा, लेकिन मुझे पास्ट लाइफ दिखाएगी कि आप गोपी है हो, और आप बसुरी की धुन पे अपने में मस्त हो। हाँ, और ये जो आपने याद दिलाया ना, अब एक और चीज, जब मैंने गीता का पाठ हम शुरू करा, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं इसका यूट्यूब का थंबनेल क्या डालूंगी। तो मेरे इसमें पता क्या आया, बांसुरी आई, सिर्फ बांसुरी और उनके अच्छा हाथ।
यही बस हाँ। इतना ही आया। और मैं ये सोच के, इसलिए आप जब बांसुरी बोला तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं क्या, तो यही आया ऐसे, सिर्फ ये इतना पता है। और मैं अच्छा सोची कि मैम, ऐसे वो कृष्ण भगवान की वो डाल। और मैम दूसरा क्या हुआ कि लास्ट में जब एनर्जी बहुत थी तो सर्कल बनते जा रहा था और मेरे लेफ्ट साइड ब्लू कलर का कोई था, लेकिन वो है ना घड़ी घड़ी आ रहा था और अदृश्य हो जा रहा था। आ रहे थे, कोई ब्लू कलर का ही था शेड पूरा, और वो अदृश्य हो जाता था। लेकिन वो जो सर्कल था, सर्कल में एनर्जी बैलेंस हो रही थी। मुझे बहुत लगता बड़ा है सर्कल बना था वो। हाँ, हाई और क्या ब्लू कलर बोलने गई, में, बोल ब्लू गई। कलर में कोई और गार्डियन एंजल्स ही हैं हमारे जो साथ में हैं, क्योंकि वो मेरे लेफ्ट साइड थे। और गार्डियन। और मैम आज तो मैंने 15 मिनट लेट ज्वाइन किया, क्योंकि तो मैं आपने, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। कि शायद आपने एक श्लोक पढ़ लिया ना। हाँ, दो दो मैंने श्लोक नहीं, मैंने 2 पेज पढ़े आज, तो 10 मिनट तक हमने वो किया। आई थिंक हो चुका था आज, बट आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा, नहीं सुनूंगी मैं। हाँ लेकिन बिल्कुल। मैम जिस दिन से मैं, ये मेरी परीक्षा हो रही है, जिस दिन से मैंने आपको बोला है कि आप 7:30 का टाइम चेंज मत करना, उस दिन से मेरे वहां इतने मेहमान आ रहे हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं कि जाने का नाम नहीं लेते हैं, और मुझे बोलना पड़ता है कि मेरे क्लासेस है। हाँ 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 हाँ। हाँ, वही और वही ये इसीलिए इतने दिन से हो रहा दैट है इज ये मेरे हैपन। साथ। हाँ, क्योंकि अब वो टेस्ट कर रहे हैं, आपने तो बोल दिया। अब वो बोले कि हाँ देखो, अब इसको हम बताते हैं कि इसको ये सही में करना चाहती है, बोल तो दिया इसने, वही वाली बात है। तो ये चीज जो अब हम 41 डे प्रोग्राम भी करते हैं ना, प्रण लेना होता है कि हम 41 डे करेंगे। और अगर आप जुड़ते भी हैं तो ऐसा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस किया मैंने। मैंने खुद भी जब करा रही थी, मुझे भी आ रही थी कुछ ना कुछ ऐसे, होता ना, रुकावटें आती हैं। कभी तबीयत कुछ ऐसा लग रहा है, बुखार चढ़ गया एक दिन, मुझे खांसी हो गई, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप समझ रहे हैं सब कुछ। और वो भी 35वें दिन से शुरू हुआ, 35, मुश्किल से 6 दिन बाकी थे, एक हफ्ता, उसमें मुझे इतनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि बॉडी आपकी हील होती है, क्योंकि क्लीनिंग हो रही होती है 41 डे प्रोग्राम से भी। तो आप जस्ट सोचिए कि कितना, तो ये सभी के साथ होता है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। मगर चलिए, वंडरफुल एक्सपीरियंस धर्मिष्ठा जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक या मनीषा जी, आप अपना, अपने आपको अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। आपका फिर से म्यूट हो गया। हाँ, हाँ मैम, आत्मंथन मनीषा जी, बहुत आत्मंथन। अच्छा लगा आज का ध्यान मैम। थैंक यू। ऐसे मुझे कोई विजन्स तो नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब आई वाज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय सांस से। मैम मुझे एक्चुअली आपसे कल भी एक्सपीरियंस शेयर करा था, बट कल बहुत लेट हो हाँ गया हाँ, था। तो बताइए बताइए जरूर। मैम एक्चुअली मेरा क्या नवरात्र का उपवास रहता है, मतलब जस्ट फॉर 8 days वो हम लोग रखते हैं अष्टमी के वक्त। तो दिस टाइम आई वाज ड्यू फॉर माय पीरियड्स, यू नो, फॉर 30th मेरा डेट था। एंड आई वाज इनटू दिस ध्यान विथ यू, अभी 1.5 महीना हो गया मुझे आपके साथ जुड़े हुए। तो मैंने जो आपने बताया था ना, वैसे पिरामिड मैंने जो किया था हाथ से ही। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने पिरामिड में थोड़ा मैंने विश मांगा कि भाई मुझे मेरे पीरियड्स नहीं आए, मतलब जरा सा पूरा सब 9 days दशहरा मुझे अच्छे से सब कुछ मिले। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था हर एक वक्त, मतलब जैसे कि 5 to 6 days में है कि मुझे अभी मतलब आएगा ऐसे, मतलब आई वाज जस्ट हैविंग दैट। बहुत पैर दुख रहे थे। एंड बट जो आपने बोला लव एंड एनर्जी भिजवाना है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो आई गिव दैट, यू नो, लव एंड एनर्जी टू माय स्वादिष्ठान, आई नो। तो और मैंने मतलब प्रार्थना भी की थी। फिर मैंने बीच में जो हॉस्टेलिक हीलिंग था ना, एक होलिस्टिक, सेशन था। होलिस्टिक हाँ, हीलिंग। हाँ। तो सेकंड, फर्स्ट तो मैंने अटेंड नहीं किया था, सेकंड सेशन मैंने अटेंड किया था मैम का। तो उन्होंने मुझे तभी किसका, कौन से मास्टर का, प्रभावती मैम का? नो नो नॉट प्रभावती, दूसरे मास्टर्स है ना अभी जो आए थे रिसेंटली। सुनील सर? नहीं नहीं, सुनील सर नहीं, मैम ही थी, थोड़ी एज थी। नलिनी मैम? नॉट नलिनी मैम। अवनी मैम? नहीं, नलिनी मैम भी नहीं, अवनी मैम भी नहीं।
हॉस्टलिक में अभी रितु जी ने होस्ट किया था ना 1:45 का आफ्टरनून का, तो मैंने होलिस्टिक उनके बाबा ग्रुप जी में को हुआ ना, होगा, उनके ग्रुप में हुआ होगा। हाँ, उनके तो मैंने अटेंड किया था, 2 था एक्चुअली, तो मैंने एक ही बार अटेंड किया था, बिकॉज इवनिंग का शायद तो मैं नहीं कर पाई थी आपका, इसीलिए मैंने वो अटेंड किया था। महाअवतार तो बाबा जी का था क्या? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, सरोजा गुलुप है ना, सरोजा मैम शायद। हाँ सरोजा मामा। हाँ। तो महावतार और बाबा जी मतलब उन्होंने अच्छा मेडिटेशन किया था, तो मैंने ना मेडिटेशन में भी मैंने उनसे प्रार्थना की थी, मतलब महावतार बाबा जी से, कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो मुझे, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है मतलब। तो मैं मतलब बोलने का मेरा तात्पर्य ये है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बराबर से हो गया, एंड आई रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि हम लोग अच्छे से ध्यान कर रहे हैं। और मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं मेरा कि मैं प्रे करूंगी और मुझे नहीं हुआ, मोस्टली हो ही जाता है ऐसे। हम्म। तो दिस चलिए, टाइम बहुत अच्छी बात है, मगर आपको एक जगह करेक्ट करना चाहती हूँ, इस चीज को गलत मत लीजिएगा, कोई भी गलत ना ले इस चीज को। देखिए, जो हमारे पीरियड्स होते हैं, मंथली मेंस्ट्रुअल हमारे साथ जब होता है, तो ये हमारे अंदर की जो खराबियां है वो भी निकलती हैं। दूसरी चीज, ये औरतों को ये एक जैसे वरदान है, ऐसा बोलिए। और दूसरी चीज, हम इसको खराब ना सोचे, डेफिनेटली आपको पूजा करना था इसलिए, लेकिन एक और बात मैं बोलती हूँ, इस समय क्या होता है, हम बहुत स्वच्छ और हो जाते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तो इसको ये ना सोचे कि हम ना आए और हम कर पाए, वो एक अलग बात है। मैं समझ रही हूँ कि आप जो बताना चाह रहे हैं कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि पूजा में नहीं बैठते हैं करके, मगर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मगर फिर भी मैं ऐसे ही बोलूंगी कि इस चीज को ऐसा मत सोचिए। आप कर पाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस डेफिनेटली वो परम शक्ति है, लेकिन हमारी सोच भी हमें उस चीज को, जो हम चाहते हैं, वो हमें हेल्प करती है। तो इसलिए अपना ध्यान और अपने हर चीज को जब हम अच्छे से करते हैं, तो हमारी जो सोच है वो हमारे शरीर पर वर्क करने लगती है। तो ये है साइंस इसके बिहाइंड। सो बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आपका ध्यान कैसा रहा, मनीषा जी? मैम ध्यान अच्छा रहा, पर एक 4-5 दिनों से मुझे कोई विजन नहीं दिख रहा है मैम, और बैक ऑफ द माइंड ना बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, जैसे कि अननेसेसरी थॉट चल रहे हैं, मतलब जैसे कि ये खाना बनाना है, वो करना है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन, देखिए, अभी आप जो इतने सालों से आपने जो भी कार्य किए हैं, जिस तरह से किए हैं, जो हैबिट रखी है, अब आप ध्यान में आए हैं, 1.5 महीना ही हुआ है अभी आपको, ज्यादा नहीं हुआ, और उसमें भी बीच में कभी कई बार छूटा भी है ना। तो राइट। इसलिए अब वो जो क्लीनिंग हो रही है उसमें क्या होगा, जैसे मैं बताती हूँ ना, पानी को बॉईल किया, बॉईल करते हैं, तो जैसे हमारे अंदर जो ऊर्जा जा रही है, हमें साफ कर रही है, हीट करते हुए, हीट एनर्जी टाइप रहती है, तो वो एनर्जी हमें क्लीन कर रही है, हमारे नाड़ियों को क्लीन कर रही है। तो जो भी नीचे जमा मैल है वो ऊपर तो आएगा ना, विचारों का जो मैल है वो आएगा। तो वही आपको भी हो रहा है। और दूसरी चीज, 1 हफ्ते से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज टोटली ओके, धीरे धीरे ही जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि अभी हमें और भी आगे बढ़ना। धीरे धीरे क्या होता है, ध्यान में विजन नहीं आ रहा, आप बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो विजन्स कम होते जाएंगे, क्लीनिंग होती जाएगी, जो आपके पास्ट, जो भी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई जो भी विजन्स है या जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें स्टोर होती है, तो वो हमको आने लगती है। कुछ तो हमारा थर्ड आई भी होता है, बट उसके अलावा मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि विजन्स के चक्कर में मत बैठिए। जो आना होगा, जो आपके लिए होगा, वो आपको जरूर दिखेगा, जो आपके लिए सही रहेगा। तो इसलिए विजन को देख के मत बैठिए, ठीक है? आप बस सोचिए कि मुझे ध्यान करना है, और सब कुछ भूल कर बैठिए कि खाना पकाना है, बच्चों को देखना है, या घर क्लीन अप करना है। सब करना तो आपको ही है, कोई और नहीं करने वाला। लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ मैं अपने ध्यान में ध्यान दूंगी, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है बस। जब भी आपका विचार आपके मन में आना शुरू हो, दिमाग में आना शुरू हो, वापस अपनी सांसों पे आना है, ठीक है? ओके मैम। मैम और ये जिस 40 डेज का जो आप चालू करने वाले हो ना अभी नेक्स्ट मंथ, आई मीन करते अक्टूबर हैं। दिवाली के बाद में, मैम हाँ, वो टाइमिंग क्या रहेगा मैम? मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, मैं अभी नहीं, मैं आपको सब बताऊंगी, बट लेटर ऑन, नॉट नाउ, क्योंकि अभी वो डिसाइड करना बाकी है। सो मैं जरूर बता दूंगी आपको, ठीक है? मैं थैंक यू। मेरा मेरा टाइमिंग थोड़ा आप देखिए।
we will talk about it later, अभी नहीं, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा जी। एंड यस, अमृता पाटिल जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। एक्चुअली मैम मुझे एक तो विजन कभी नहीं दिखते हैं, और आज ना मुझे सांप दिखाई दिया, वो भी घास खा रहा था, और वो बहुत हैप्पीली खा रहा था। मुझे यानी कि मैं उस ध्यान के बीच में ही हंस रही थी कि अरे ऐसे कैसे, तो मुझे लगा कि वो यानी कि क्यों ऐसा कर रहा है, तो वो भी स्माइल करके ना वो घास खा रहा था। तो मुझे समझ में आया, एक तो विजन नहीं आ रहा था, कभी नहीं आता, और बचपन में मुझे ड्रीम्स आते थे, वो भी सांप के ही आते थे। बट उसके बाद मुझे जैसे समझ आ रही है, तब से कब ड्रीम्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता। और मेडिटेशन करते वक्त स्टार्टिंग में आ रहे थे विजन, उसके बाद अभी 1 साल हो गया मुझे ज्वाइन होके PSSM को। तो पहले 1-2 महीने में आ रहे थे विजन, अभी बिल्कुल नहीं आते, और बहुत दिनों बाद आज आ गया। वो भी ऐसे कॉमेडी था कि मैं हंस रही थी कि सांप घास कैसे खा रहा है। आप कहाँ से जुड़े अमृता जी? मैम मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से। जी जी। तो JTTP किया पहले, फिर न्यू एनर्जी जी। मैं बुद्ध पूर्णिमा बेंगलोर जाके आई हूँ। अवनी माँ से जुड़ी थी, अच्छा, यानी कि उनका जो अवनी माँ ने सेशन था। जोड़ा है। हाँ, यस। जी जी। तो तो अब इधर आपको आपके पता ग्रुप ही में तो अवनी माँ ने। हाँ। या जैसे अब आपने अभी मैंने मनीषा जी को जो आंसर दिया कि विजन्स के पीछे नहीं बैठना है, क्योंकि जो हमारे लिए ठीक रहेगा, उचित रहेगा, वो हमें जरूर पता चलेगा। अब वो आपके लिए, आप नॉनवेज खाते हैं क्या? नहीं खाती थी पहले, बट अभी मेडिटेशन में आने के बाद नहीं खा। तो वही बात है कि सांप खा रहा है। सांप क्या खाता है? चूहा खाता है या कुछ, वो तो नॉन वेजिटेरियन, उसका खाना जैसे वैसे और भी चीजें। बट मैंने भी कभी सांप को घास खाते हुए कभी नहीं सुना। सुना क्या, देखा तो दूर की बात है, सुना भी नहीं। और आपके गाइड्स जो है, जैसे आपको जब मैंने देखा तो आप हंसते हुए ही आई, तो मतलब आपने हंसते हुए ही बात की। तो मुझे लगता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप जैसे हंसते खिलखिलाते रहती हैं। तो हमारे गाइड्स भी क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोग, कल परसों की भी बात है, जब मैं ध्यान करा रही थी, तो वो कल दशहरा था, तो मेरे मुंह से पता नहीं बार बार महाभारत ही निकल रहा था, महाभारत। तो हमारे गाइड्स जो है वो हमें ऐसी चीजें करवाते हैं, दिखाते भी हैं। और वो आपको, मेरे को भी कई बार ध्यान में बैठे बैठे ऐसे कुछ विजन्स आए हैं जो मैं देखते साथ ही हंसने लगती हूँ, क्योंकि वो विजन ही ऐसे दिखा रहे हैं, गाने ऐसे सुना रहे हैं, कानों में गाने डाल देते हैं कि वो, जैसे मेरा भी एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैंने, वैलेंटाइन डे का दिन था, और एक था इस प्यार को प्यार ही रहने दो, प्यार को कोई नाम ना दो। एक तो ये गाना दिया, दूसरा गाना था शराबी वाला दे दे प्यार दे। दोनों ऑपोजिट बिल्कुल गाने, और बार बार उसको अमिताभ बच्चन का मुझे हाथ दिख रहा, दे दे प्यार दे। तो दैट इज व्हाट हैपेंस। बट सांप दिखना, सांप के बहुत मतलब होते हैं। सांप हमारी कुंडलिनी से भी जुड़ा होता है, हमारे ज्ञान से भी जुड़ा होता है, ट्रेजर्स से भी जुड़ा होता है। अब आप सोचिए, सांप आपको, आपके और हमारे जो ये जो सरपेंट्स होते हैं, हमारे जो कुंडलिनी के, जो इडा एक पिंगला नाड़ी होती है, तो इडा पिंगला नाड़ी, 2 सांप ऐसे से करके ऐसे जा रहे हैं, और जो बीच में बैठा होता है सुषुम्ना होती। तो ये दोनों तीनों नाड़ियां जो है, 2 नाड़ियां तो ऐसे ऊपर जाके फिर हमारे सर के यहाँ पर आके, और ऐसे नासिका से तो यहाँ पे रहती है। बाकी सुषुम्ना जब ऊपर उठती है तो हमारी कुंडलिनी जागृत होने लगती है। तो वही बात है कि जो आपका सांप है, जो दिखा रहा है कि सांप जो है घास खा रहा है, बड़ा हैप्पीली खा रहा है। सो मास्टर्स, जो भी यहाँ पे चाहता है कि उसकी बैलेंस हो जाए, फेमिनाइन एनर्जीज या मैस्कुलिन एनर्जीज, प्लीज बी अ वेजिटेरियन। सांप जो है घास खा के भी खुश है, सोचिए। तो आप भी खुश रह सकते हैं। बैलेंस रखना है, जिसको बैलेंस करना है, जिसको ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई एनर्जी, जहाँ पे जैसे मैस्कुलिन एनर्जीज है, वो हमारी स्ट्रेंथ, करेज, पावर और एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनसे जुड़ी होती है मैस्कुलिन एनर्जीज, यानी कि सन एनर्जीज। अब हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो होती हैं, वो प्यार, शांति, एकता, करुणा और खुशियां, इमोशन से जुड़ी होती हैं, है ना। तो और क्रिएटिविटी से। तो जिनका ये सब चीजें जो है अनबैलेंस्ड है, अब आप, मैंने इतना नाम लिया है इसका, इसलिए नाम लिया है स्पेशली कि आप लोग समझें कि कौन सी एनर्जीज आपकी अनबैलेंस्ड है। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो सिर्फ एक ही चीज बता रहा है, बी अ वेजिटेरियन, घास खाओ। घास फूस खाओ और खुश रहो और स्वस्थ हो जाओ। ओके मास्टर्स, तो यही कहा जा रहा है जिसके लिए भी है। बट थैंक यू अमृता जी, बहुत ही सुंदर, मजेदार था आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू, वंडरफुल।
थैंक यू। थैंक यू। तो अमन जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, यस। हाँ जी मैम, हाँ, होर सारिਆਂ ਨੂੰ मास्टर्स ਨੂੰ भी आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। आप बड़े सोने लग रहे हो येलो कलर में, और येलो वो भी अच्छा लग रहा है। सही है, थैंक यू। ये मेरी चलो कोई नहीं, बाद च दसांगे कदे। नहीं बता दीजिए, ते बोल मैम दीजिए, आप बोल दीजिए। हाँ मैम, मैं ना जॉब करदी सीगी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਵਿਸ਼ ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਯੈਲੋ ਹੀ ਪਾਣੇ ਆ। नहीं वंडरफुल, अच्छा है, गुड। ਮੈਮ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾ ਪਿੰਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਕ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਕ ਤੇ ਪਰਪਲ ਜੀ ਮਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਫੜਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਸੋਲ ਜਰਨੀ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸੀਗਾ, अ पता नहीं सोल्स की सीगा। जर्नी होगा, अ सोल्स जर्नी बाय पीटर रिचलू। स्वाध्याय कर रहे हैं ना, उसका ग्रुप में चल रहा है, अगर आपको ध्यान होगा तो। कृपाल जी कर रही हैं, इफ यू रिमेम्बर, हाँ जी हाँ जी। शनिवार को। तो आप वो फॉलो करिए स्वाध्याय। सोल जर्नी। हाँ जी, ਤੇ मैम पिंक कलर दी वो बुक? हाँ पिंक और ग्रे है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो आपको वो आई विजन में क्या आज? हाँ जी, रात आई सीगी। हाँ मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। सोल्स जर्नी, ये देखिए, ये है बुक। मैम ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ। हाँ नीचे तो ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ। हाँ, हाँ जी, ये जो सेंटर ਚ लिखा हुआ ਸੀਗਾ कुछ। हाँ, तो ये सोल सोल्जर। जर्नी है, उसमें पहाड़ पहाड़ बने हुए हैं, और इसमें दिख रहा है ना आपको? हाँ जी हाँ हाँ, तो यही ये बुक है वो। और मैम, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਲੈਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋਲ ਜਰਨੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ। फेस ऐसे ही था। हाँ जी, हाँ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ब्लैक एक्चुअली यूट्यूब में मैंने ब्लैक से डाला हुआ है। आप एक बार अच्छा देखिए, हो अच्छा। सकता है तो आप यू गो एंड फॉलो दैट। स्वाध्याय करिए। और फर्स्ट सेकंड चैप्टर अमिता जी और कृपाल जी ने लिया था, थर्ड कृपाल जी और फोर्थ अमिता जी ने, ऐसे करके। तो 2 बार दूसरा स्वाध्याय हो चुका है दूसरे हफ्ते का। थर्ड हफ्ता अभी आने वाला है, तो 5th और 6th चैप्टर रहेंगे। और वो आई थिंक ऋतु जी एंड सुनीता अग्रवाल जी वो ले रहे हैं। तो मतलब आपको यूट्यूब पे ही देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो आप YouTube पे जो फर्स्ट और सेकंड हो चुका है स्वाध्याय, वो देख लीजिए आप। 2 वीडियोस जा चुके हैं, तो वो फॉलो करिए, तो थर्ड के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो आज और कल में जब भी आपको टाइम मिले YouTube पे जाके आप सुन सकते हैं। वेरी वंडरफुल। और क्या बोलते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव है एक्चुअली, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एंड ऐसे होता है ना कि आहा मोमेंट्स होते हैं जब हम उसको सुनते हैं तो। हाँ जी, ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, हाँ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ 5 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, 5-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ मधु मैम किधर लंघ गए। चलिए अच्छी बात है, मतलब हम ड्रीम वर्ल्ड में भी मैं ड्रीम वर्ल्ड में भी काम कर रही हूँ, ये मुझे समझ में तो आ ही रहा था। आज आपने कंफर्म भी कर दिया। ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਾ ਦੜ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਡ੍ਰੀਮ। हाँ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਸੀ, मैं हुण ये ड्रीम नहीं लेना हैगा। हाँ, और मुझे भी आ रहा था, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जैसे से ध्यान करना शुरू करते हैं और हम ये कार्यों में जुड़े रहते हैं, तो हमारी जो हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स बन जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो कार्य है केवल इसी लेवल, इस धरती के लेवल पे नहीं चल रहा है, और भी लेवल्स होते हैं हर डायमेंशन पे जाके हम। तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया, और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया भी कि मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी और धरातल पर जाकर किसी से बात कर रही हूँ, और किसी को मैं ध्यान के बारे में सिखा रही हूँ, बता रही हूँ।
कंप्यूटर भी देख रही हूँ, बहुत कुछ देखा मैंने। तो ये जो आपने बताया तो इट इज मतलब बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। न्यू नहीं है लेकिन मेरे लिए ये शुरू हो गया चलो तो ठीक है। इसलिए। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ जी ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ, जी ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲਾਈਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ, ਲਾਈਕ ਲੈਗਸ ਮੂਵ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ नहीं ਉਹ नहीं ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ वो मोबाइल से जो जिनसे देखे। हाँ वो सब क्लीनिंग हो रही है और कुछ भी नहीं, वो धीरे धीरे और टाइम लगेगा सेट होने में। जो हमारा टाइम है वो उतना पूरा आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाना है। तो 3 घंटा नॉर्मल ध्यान करें, जो भी इंसान तो हर तरह से स्वस्थ रह सकता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हैं। तो बट जैसा अभी आपको आपका जो एज है उस हिसाब से आप जितना कर रहे हैं, अगर 2 आप आवर्स हाँ 2 आवर्स कर रहे हैं 2 तो आवर्स हाँ, तो अगर आप उतना कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी करेंगे तो अच्छा रहता है, ये बोलते हैं। इसलिए आगे चल के जैसे अभी तक आप लोग ने जिसने 41 डेज एक बार कर लिया, दूसरी बार भी कर लिया, तीसरी बार भी कर लिया, सो नाउ दे रेकमेंड कि आप 3 घंटा करें। तो ये रिकमेंडेशन होती है, PSSM मास्टर्स को बोला जाता है। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने आप ही होने लगती हैं, अगर आप ध्यान के साथ अपना ध्यान को ही कार्य बनाकर आप आगे चलते हैं, यूनिवर्स के कार्यों में जुड़ जाते हैं, तो फिर ध्यान को भी बढ़ाना होता है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੇਜ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਡਾਗਾ ਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਖੇਲਦੀ ਹੈ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਬਲੀਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੋਪੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਈ, ਬਟ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਖ ਦਾ। तो आपको पास्ट लाइफ दिखी है, मतलब पता है। हाँ, फिर मैं वही सोचा कि वही सीखा। तो इसलिए सोल्स जर्नी भी बताई आपको गाइड्स ने, और जो ये माइकल न्यूटन की जो किताब आप बता रहे हैं वो भी आप देखो, और बेसिकली पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई ही है। तो वो आप ना अपने जो जिस रीजन से आपको चोट लगी है, जिसके कारण लगी, उनको माफ कर दीजिए। और अगर आपके द्वारा किसी पास्ट लाइफ में किसी को हानि पहुंची हो तो आप उनसे भी माफी मांग लो। ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, 2 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਮ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਨੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਲੇ ਗੰਦੇ ਮਹਿਰੂਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੋਹੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਗੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। क्या कर रही है? खूच छोटे के बच्चे मतलब? घेर देती है, लाइक गिरा फेंक दिया। देती है उसे, हाँ 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 गिरा दिया। हाँ। तो मैं ये देख रही कि मैं वो लेडी सी या बच्चा सी, फिर उस तो बाद वो लेडी ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੈਲ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਘਰ ਗਈ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਿਖੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਵੈਲਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਘੁੰਡ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘੁੰਡ ਚੱਕਦੀ, ਬੜੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। वो पुराने जमाने में होता था, मुझे जो ऐसा लगता है एहसास
कि या तो जमीन जायदाद से रिलेटेड होता है कि भाई ये रहेगी तो इसको ये जमीन मिल जाएगी समथिंग, और या तो लड़की है तो इसको मार दो। हाँ, स्पेशली लड़की, ठीक है। वो वाली बात है। तो वो ये बता रहे थे कि उन्होंने एक पास्ट लाइफ में देखा कि किसी औरत ने कुएं में डाल दिया, रेगिस्तान वाली लेडी थी और वो रेगिस्तान के जगह पे रहती थी, और उसने किसी लड़की को कुएं में डाल दिया, और इनको ऐसा दिख रहा है कि ये वो है, और वो रूह, एक सोल जो है वो कुएं के बाहर बैठी हुई ऐसा दिख रहा है, वो देखने की कोशिश कर रही है कौन है। फिर एक आदमी भी दिखता है, ऐसा लग रहा है कि दोनों औरत और आदमी जो है वो बड़े खुश हैं उस लड़की को फेंक कर, वो मर चुकी है एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। सो ये बता रही थी, मतलब जो जस्ट आपको बता रही हूँ आप सबको वो ये है। सो एनी हाउ वही मैं उनको आंसर दे रही हूँ कि हो सकता है वो जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि आपको आप उनको माफ कर दीजिए उन लोगों को, है ना, वही पास्ट लाइफ से जुड़ा ही है। तो आप फॉरगिवनेस जब हम करें तो दिल पर जब आप आते हैं तो वैसे भी ध्यान के बीच में जिनको भी ऐसा कुछ है फॉरगिवनेस वाला कार्य करना है, तो उन जो भी सोल है, आत्माएं हैं, उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि उनको नहीं पता। बड़ा लाइट फील कर रही है मैं उस तो बाद, बड़ा लाइट, बड़ा है भी, देख पता नहीं लिया ना आपने, आपको पता चल गया कि क्या है ऐसी बात। सो मास्टर्स थैंक यू सो मच। मेरी अभी एक और सेशन है पीएमसी वडोदरा में, सो प्लीज डू ज्वाइन, मैं लिंक पोस्ट कर देती हूँ, बट एनी हाउ अभी मैं सेशन खत्म करती हूँ, फिर कल बात करेंगे लेकिन बिल्कुल 10 मिनट बाकी बचे हैं। सो थैंक यू मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे। सो मीट यू देयर इन पीएमसी वडोदरा। बाय मास्टर्स, सॉरी आज थोड़ा अब्रप्ट एंड कर रही हूँ, बट हैव अ वंडरफुल डे। कल मिलते हैं नए ध्यान के साथ, नए गीता के पेजेस के साथ।